एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएनएसटी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी टेंशन में हैं और पीएनएसटी एग्जामिनेशन 2022 को लेकर के जो लेटेस्ट अपडेट मेरे पास में अवेलेबल है उसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि पीएनएसटी एग्जामिनेशन कब तक हो सकती है और इस समय करंट में क्या क्या चीज़ें चल रही है पीएनएसटी एग्जामिनेशन को लेकर के बैकग्राउंड में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक पीएनएसटी एस्पिरेंट है और 2022 के एग्जामिनेशन के लिए सीरियस है और आपकी प्रिपरेशन कहीं कुछ छूट गई है और आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 नंबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा नंबर अगर आप इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो हमारी सॉल्यूशन सीरीज टीचमेंट के एप्लीकेशन पर लाइव जो है स्टार्ट हो चुकी है। कुछ सब्जेक्ट की आईडीज़ भी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दी गई है। अगर इसमें आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट खरीदना चाहते हैं तो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का 199 है और आपका बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश का 149 रुपीज़ प्राइस है। अगर आप इसको पूरे पैकेज में अगर परचेस करना चाहते हैं तो 750 रुपीज़ का आपको प्राइस होगा, जो कि 8120766145 नंबर पर आपको व्हाट्सअप नंबर करना होगा और उसी पर फिर आपको पेमेंट करना होता है फ़ोनपे के माध्यम से और सारी लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है और प्रिपरेशन से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस नंबर के माध्यम से आपको मिल जाती है और साथ ही आपको स्पेशल गाइडलाइंस भी दी जाती है लाइव क्लास के माध्यम से। ये 750 रुपीज़ का जो कोर्स है इसका वैल्यू इतना ज़्यादा है कि अगर मान लीजिए लास्ट टाइम के प्रिपरेशन में हर सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए आपके 2-2 नंबर भी नॉर्मली अगर इंक्रीज़ हो गए तो 5 सब्जेक्ट में आपके 10 नंबर इंक्रीज़ होंगे और 10 नंबर इंक्रीज़ होने का मतलब है ऑन एन एवरेज लगभग 3000 से भी ज़्यादा रैंक का डिफरेंस आ जाएगा बाकी स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में। अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए सीरियस हैं तो 750 रुपीज़ उतना वैल्यू नहीं है जितना कि 2-2 नंबर मिला करके 10 नंबर की वैल्यू होगी। अगर आप चाहें तो किसी सब्जेक्ट में अगर आप मान लीजिए वीक है तो कोई स्पेशल सब्जेक्ट भी परचेस करना चाहें तो वो भी फैसिलिटी हम फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी परचेस करना चाहते तो डेली आप सेल्फ स्टडी करें, अच्छे क्वेश्चंस लगाएं, स्पेशल क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि हम इस सॉल्यूशन सीरीज़ में स्पेशल क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं जिससे ओवरऑल मार्किंग में आपको 10 से 15 नंबर का बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जितने भी पीएनएसटी के हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन सही मायने में स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश हमेशा जो करते हैं फिर एक और बार आपके सामने। ठीक है, भी देखिए पीएनएसटी 2022 का एग्जामिनेशन जो है वो इस समय से थोड़ा सा लेट चल रहा है। लेट चलने का मतलब ये है कि अभी तक एग्जामिनेशन का फॉर्म आ जाता था पहले के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अब जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है एक्चुअल में इस बार ये हुआ है कि जो पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और गवर्नमेंट सर्विस के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, तो उसकी जो टेस्टिंग एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। टेस्टिंग एजेंसी क्या क्या काम करती है, उसका काम होता है रिजल्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, रिजल्ट शो करना और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस कराना। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास में 2 डिपार्टमेंट है, जैसा कि प्रीवियस काउंसलिंग के माध्यम से बता दूं कि 570 सीट डीएचएस की जो कि आपकी फ्री स्टडी सीट कहलाती है और डीएचएस की पिछले बार के अकॉर्डिंग आपके पास 810 सीट थी। तो जो डीएमई डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन या जो मेडिकल कॉलेज में जो लड़कियां पीएनएसटी के थ्रू जो ट्रेनिंग करती है उसकी जो लास्ट टाइम जो काउंसलिंग हो गई थी वो सितंबर में हो गई थी। इसका मतलब है कि सितंबर में इनको नया बैच चाहिए, मतलब इनको पिछली बार फिर से आप लोग फर्स्ट ईयर का जो बैच है इनको सितंबर के इसमें चाहिए। और अभी आप देख लीजिए इस समय आपका जून चल रहा है और अगर मान लीजिए ये एग्जामिनेशन जुलाई के लास्ट तक भी जाता है तो रिजल्ट आते आते लगभग 1 महीने लग जाता है। तो काउंसलिंग अगर चाहे डीएमई कराना चाहिए तो सितंबर के फर्स्ट वीक में कराना चाहती है। इस समय डीएमई के कुछ जो कॉलेजेस हैं उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि वो एग्जामिनेशन जो है जुलाई के लास्ट में या जुलाई तक हो सकता है। इससे एक संकेत मिल रहे हैं कि डीएमई को अपने फर्स्ट ईयर की बैच के लिए पीएनएसटी एंट्रेंस के थ्रू स्टूडेंट चाहिए और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है इस साल डीएमई जो अपना काउंसलिंग पहले कराना चाहता है डीएचएस से, जबकि डीएचएस का लास्ट टाइम का जो काउंसलिंग हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। तो डीएचएस और डीएमई दोनों के लिए जो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन होता है वो तो कॉमन एग्जामिनेशन होगा। तो और ये दोनों विभाग पीईबी पर डिपेंडेंट है। अब पीबी भी दूसरे चीज़ों पर डिपेंड है। हम एमपी ऑनलाइन को फ़ोन लगाते हैं, एमपी ऑनलाइन का इसमें कोई रोल कॉल नहीं है। एमपी ऑनलाइन का बेसिकली क्या काम होता है, एमपी ऑनलाइन के 2 काम होते हैं। वो फॉर्म भरने का काम करते हैं और आपका एडमिट कार्ड जारी करने का काम करते हैं और रिजल्ट को शो करने का काम करते हैं। लेकिन रिजल्ट बनाना, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करना, एग्जामिनेशन के लिए सेंटर सेलेक्ट करना, ये सारी प्रोसीजर कौन करती है, टेस्टिंग एजेंसी। और टेस्टिंग एजेंसी पर कौन है निर्भर, पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड डिपेंडेंट है किसके ऊपर, टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर। अब टेस्टिंग एजेंसी का काम जो है
वो है रिजल्ट शो करना और नॉर्मलाइजेशन। लेकिन पीईबी और टेस्टिंग एजेंसी के बीच में अगर पूरी तरह से अगर एक तरह से एडजस्टमेंट अगर नहीं हुआ तो एग्जामिनेशन लेट होता है। नॉर्मली प्रोसीजर यही होती है। तो डीएमई और डीएचएस को चाहिए कि पीईबी जल्दी नोटिस जारी करे, क्योंकि इन्होंने प्रपोजल भेज दिया, इनको जल्दी है, क्योंकि इनको अपनी सीट भरनी है अपने ट्रेनिंग सेंटर में, उसके लिए वो पीईबी पर निर्भर है। एमपी ऑनलाइन एक सर्वर है, उसका काम फॉर्म भरना, रिजल्ट शो करना, एडमिट कार्ड निकालना है, वो तो अपना काम करेगा क्योंकि उसे तो काम मिल जाएगा। लेकिन पीईबी डिपेंडेंट है टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर, और टेस्टिंग एजेंसी और पीईबी के बीच का जो पूरा का पूरा फासला है, एक तरह से उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन आई होप जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन है कि बहुत जल्दी पीएनएसटी का एग्जामिनेशन होने की पूरी संभावनाएं बन गई है। अब ऐसे में जो स्टूडेंट है वो ये चाह रहे हैं कि सर अगर संभावनाएं बन गई तो हमको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। लेकिन ये मान करके चलिए कि लगभग डीएमई और डीएचएस ने अपने प्रपोजल पीईबी को सेंड कर दिए। अब पीईबी की डीलिंग या पीईबी की बातें चल रही होगी, ऐसा हम मान करके चल रहे टेस्टिंग एजेंसी से। टेस्टिंग एजेंसी ने अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ इस एग्जामिनेशन के लिए आप जो है नोटिस निकाल दीजिए, पीईबी नोटिस निकाल देगा, फॉर्म भरने की प्रोसीजर एमपी ऑनलाइन स्टार्ट कर देगा, एडमिट कार्ड वो तैयार कर देंगे, और टेस्टिंग एजेंसी जो है स्टूडेंट के नंबर के आधार पर कितने शिफ्ट में पेपर कराना है और उनके पास में कितने एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल होंगे, उसके आधार पर कितनी शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराने होंगे, उसके बेसिस पर कितने पेपर बनाने होंगे, उसमें लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पूरा जो रोल है वो टेस्टिंग एजेंसी का है, जो कि पीईबी टेस्टिंग एजेंसी पर डिपेंड है। तो टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जैसी ग्रीन सिग्नल मिलेगा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर आएगी, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आने वाली है। तो स्टूडेंट जितने भी हैं आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम कर रहे हैं कि लेट होने की वजह से प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ भाग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप एक रियल एस्पिरेंट है, ईमानदारी से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि कम से कम डीएचएस अगर नहीं भी मिला और डीएमई मिल गया तो भी आपको अपने पढ़ाई के ऊपर अगर आप भरोसा है तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। एग्जामिनेशन होने वाला, एग्जामिनेशन होगा जरूर, थोड़ा सा हो सकता है डिले, क्योंकि ये टेस्टिंग एजेंसी और पीईबी के बीच में जब तक ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक ये सब सारी चीज़ें नहीं होगा। इसी सब सारी चीज़ों को देखते हुए पीईबी ने एमपीपीएटी और पीएनएसटी एग्जामिनेशन को शेड्यूल में नहीं डाला है। पीईबी का काम केवल नोटिस जारी करना, नोटिफिकेशन जारी करना होता है, लेकिन पीईबी अपने काम के लिए ये सारे सिस्टम्स पर डिपेंड होती है, और ये सारे सिस्टम्स अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो उसका पूरा का पूरा जो इफेक्ट पीईबी पर पड़ता है, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, एग्जामिनेशन डिले होती है। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन होने वाली है तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।